हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सेग्रीगेशंस ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे बेस है। तो डिफरेंट मेथड है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करने का। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड ग्राफिकल मेथड एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड है। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड की हेल्प से किस तरीके से हम लोग सेग्रीगेट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को एंड वेरिएबल कॉस्ट को। क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस यूनिट में गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस गिवन है रुपीज में। 800 यूनिट प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कितना लग रहा है 14,600। 1200 यूनिट प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो 19,400 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस इनकर्ड हो रहा है। सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम लोगों को सेग्रीगेट करना है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गिवन है वो फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट होता तो दोनों वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस पे सेम होता, और वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट में फिक्स्ड होता है। तो 14,600 डिवाइडेड बाई 800 यूनिट करो, 18.25 आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई करो 1200 से। वेरिएबल कॉस्ट होता है तो 21,900 आता है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होता है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो ये जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है तो हम लोग को फाइंड नहीं करना पड़ रहा है कि कौन ये जो कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऑलरेडी बोला है सेग्रीगेट करने के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है ये जो कॉस्ट गिवन है 800 यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस पे एंड 1200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शंस पे, तो ये हमारे लिए वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड से। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड में हम लोग को दो इक्वेशंस प्रिपेयर करना पड़ता है, एक पार्टिकुलर लेवल के प्रोडक्शंस यूनिट से एंड दूसरे पार्टिकुलर लेवल के प्रोडक्शंस यूनिट से। 800 यूनिट की हेल्प से हम लोग एक इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। 800 यूनिट जो गिवन है और इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गिवन है उसकी हेल्प से, एंड 1200 यूनिट जो गिवन है एंड 19,400 जो कॉस्ट गिवन है इसकी हेल्प से इक्वेशंस 2 प्रिपेयर करेंगे। 800 यूनिट एंड 14,600 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस की हेल्प से इक्वेशंस 1 बनाएंगे। 1200 यूनिट से एंड 19,400 यूनिट की हेल्प से इक्वेशन 2 प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस प्रिपेयर करके हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। लेट फिक्स्ड कॉस्ट बी ₹A। हम लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट को एज्यूम किया है ₹A एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी ₹B। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को एज्यूम किया है ₹B एज पर गिवन डेटा। जो हम लोग को डेटा गिवन है उसके हेल्प से हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। टोटल कॉस्ट इजकल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट इजकल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया। एट 800 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट कितना गिवन है 14,600। तो टोटल कॉस्ट हम लोगों ने पुट कर दिया 14,600। फिक्स्ड कॉस्ट क्या एज्यूम किया ₹A हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे, बिकॉज ये एज्यूम किया फिक्स्ड कॉस्ट ₹A है। एंड वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने एज्यूम किया है ₹B पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या एज्यूम किया ₹B मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है 800 यूनिट, तो हम लोग 800 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 14,600 हो गया।
फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 800 को मल्टीप्लाई कर दिया ₹20 से तो 800 बी आ गया। तो इसको इक्वेशंस 1 नाम दे दिए हम लोग, ठीक है। अब इक्वेशन 2 प्रिपेयर करेंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट का एलिमेंट होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट। एंड टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। टोटल कॉस्ट प्रॉब्लम में गिवन है एट 1200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे गिवन है, डैट इज 19,400 ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। तो टोटल कॉस्ट को हम लोगों ने पुट कर दिया 19,400 पुट कर दिया। फिक्स्ड कॉस्ट जो एज्यूम किया हम लोगों ने ₹A, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या एज्यूम किया? ₹A। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम किए हैं ₹B, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 1200 यूनिट एंड 19,400 टोटल कॉस्ट हो गया ₹A मल्टीप्लाई बाय ₹A प्लस 1200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय ₹B के, तो ₹1200 आ गया। तो इसको इक्वेशंस 2 एज्यूम कर लिया हम लोग, ये इक्वेशंस 2 हो गया। लेट्स सॉल्व बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। इक्वेशंस 1 क्या है? ₹14,600 इक्वल टू ₹A इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्लस ₹800B इज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इक्वेशंस 1 हो गया। ₹19,400 is our total cost and ₹A is our fixed cost and plus ₹1200B is our total variable cost। तो ये इक्वेशंस 2 आ गया। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो नीचे का हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया, ठीक है। तो प्लस में ए माइनस में प्लस माइनस कट गया, ठीक है। एंड ₹800B प्लस में है, ₹1200B माइनस में है, तो ये माइनस में 400B आ जाएगा एंड 14,600 प्लस में है, 19,400 माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस का 4,800 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4,800 डिवाइडेड बाय 400, तो B क्या आ जाएगा? ₹12 आ जाएगा। और B हम लोग क्या एज्यूम किए थे? B हम लोग एज्यूम किए थे क्वेश्चंस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, B डैट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग फाइंड कर लिए ₹12 and put the value of B that is variable cost per unit in equations 1। value of B को हम लोग पुट कर देंगे equations 1 के अंदर। equations 1 क्या था हम लोग का? ₹14,600 इक्वल टू ₹A प्लस ₹800B। तो टोटल कॉस्ट गिवन है, ₹A फाइंड करना हम लोग को और B हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिए, तो कितना आ गया हम लोग का? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना फाइंड कर लिए? एट 800 आउटपुट जो वेरिएबल कॉस्ट आ गया वो 9,600 टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट एज्यूम किए हुए A एंड टोटल कॉस्ट हम लोग को पता है, प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 14,600। 14,600 इधर प्लस में है 9,600, उसका इस साइड ले आएंगे तो इस साइड चेंज करने की वजह से वो प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो 14,600 में से माइनस कर देंगे 9,600, तो हम लोग का क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो A कितना आ गया? 5,000। A क्या एज्यूम किए थे? A इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट।
तो प्रॉब्लम क्या बोला था हम लोग को फाइंड करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना था एंड फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना था। तो हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिया, दैट इज ₹12। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड कर लेंगे, ₹12 मल्टीप्लाई बाय 800। तो 9600 इज आवर वेरिएबल कॉस्ट, जो बोला गया था हमको हम लोगों को फाइंड करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा वो 9600 आ गया एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो आएगा वो 5000 रुपीज़ आएगा। दोनों प्रॉब्लम का आंसर हम लोगों ने फाइंड कर लिया बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड या लीस्ट स्क्वायर मेथड।